नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्र की धड़कन, वह मंच जहां हम सिर्फ खबरों की सतह को नहीं छूते बल्कि उसकी आत्मा में उतरकर सच्चाई की गहराइयों को टटोलते हैं। आज हम बात उस हिंदुस्तान की कर रहे हैं जिसकी नींव में करोड़ों हाथ लगे हैं। वह हाथ जो फाइलों पर चलते हैं, जो देश की मशीनों को चलाते हैं, जो सीमाओं की रक्षा करते हैं और जो उम्र भर की सेवा के बाद आज अपनी जिंदगी के सबसे शांत अध्याय में हैं। यह दास्ताव है भारत के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और उन 70 लाख से अधिक पेंशन भोगियों की, जिनकी जिंदगी का हर सुखदक सरकार के एक फैसले से तय होता है। दोस्तों, अक्टूबर का महीना कैलेंडर पर महज एक पन्ना नहीं है। यह उम्मीदों का, रिश्तों की गर्माहट का और उत्सव की रोशनी का एक पूरा महाकाव्य है। फिजा में हल्की सी गुलाबी ठंडक घुलने लगी है जो दिलों में एक अनूठी सिहरन पैदा करती है। घर की दहलीज पर जलते दिए सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, वह सपनों के होते हैं, आकांक्षाओं के होते हैं। बाजारों की चकाचौंध, घरों में पकवानों की महक और बच्चों की खिलखिलाहटें, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जिसे हम दिवाली कहते हैं। लेकिन इस जगमगाती मुस्कुराती तस्वीर के ठीक पीछे एक और भारत बसता है। एक ऐसा भारत जो थोड़ा ठहरा हुआ है, थोड़ा इंतजार में है और जिसकी धड़कनें किसी सरकारी ऐलान के इंतजार में तेज हो जाती हैं। यह दुनिया है देश के उन सरकारी सेवकों और सेवानिवृत्त बुजुर्गों की, जिनके घरों में दिवाली की हर तैयारी एक सवालिया निशान के साथ शुरू होती है। उनकी नजरें कैलेंडर पर 20 अक्टूबर की तारीख को तो देख रही हैं, लेकिन उनकी आत्मा उस एक संदेश पर अटकी है जो उनके मोबाइल पर आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। इस बार यह सिर्फ महीने भर की कमाई या पेंशन का सवाल नहीं है, यह सम्मान का सवाल है। यह उस एहसास का सवाल है कि जिस तंत्र को उन्होंने अपनी जिंदगी दी, वह तंत्र उनके त्योहार की परवाह करता है। 20 अक्टूबर को दिवाली है और पूरे देश के कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक बेहद सरल, मानवीय और तार्किक गुहार लगाई है। गुहार यह है कि इस महीने का वेतन और पेंशन 15 से 18 अक्टूबर के बीच ही उनके खातों में डाल दिया जाए। वजह बहुत सीधी है, ताकि वह भी भाग दौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा ठहर कर अपने परिवार के लिए दिवाली की खुशियां चुन सकें, ताकि उनके बच्चे भी अपनी पसंद के नए कपड़े पहनकर इतरा सकें, ताकि त्योहार के ठीक पहले उन्हें बैंकों की लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार न करना पड़े। जरा एक पल के लिए सोचिए, ये वही लोग हैं जिनके एक हस्ताक्षर से देश की बड़ी बड़ी नीतियां जमीन पर उतरती हैं। ये वही लोग हैं जिनके दिन रात के परिश्रम से सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचती हैं। लेकिन जब उनके अपने त्योहार की बात आती है तो उनकी खुशियों का दिया भी सरकारी इच्छा शक्ति की हवा के भरोसे जलता बुझता है। ये कोई ऐसी मांग नहीं है जो पहले कभी पूरी ना हुई हो। इसका एक जीवंत और ताजा उदाहरण हमारे सामने है। अभी पिछले ही महीने जब पूरा बंगाल दुर्गा पूजा के उल्लास में डूबा हुआ था, तब पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक अभूतपूर्व और संवेदनशील फैसला लेते हुए अपने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 26 सितंबर को ही वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया था। सरकार का तर्क साफ था, त्योहार सबसे ऊपर है और इसे मनाने के लिए किसी को भी पैसों की तंगी का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जो संवेदनशीलता कोलकाता में दिखाई दे सकती है, वह दिल्ली में क्यों नहीं? जब दुर्गा पूजा की भव्यता और उससे जुड़ी जन भावनाओं को समझा जा सकता है, तो दिवाली की रोशनी और उससे जुड़ी करोड़ों उम्मीदों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? यह कोई राजनीतिक मांग नहीं है, यह विशुद्ध रूप से जीवन की एक बुनियादी जरूरत की आवाज है और हमें पूरी उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस आवाज की नब्ज को समझेगी और दिवाली से पहले इन करोड़ों लोगों के खातों में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उम्मीद की रोशनी पहुंचाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी का कैनवास सिर्फ समय से पहले वेतन मिलने की उम्मीद तक ही सीमित नहीं है। इस बार दिवाली के दयों की लौ में कुछ और बड़ी उम्मीदें भी टिमटिमा रही हैं, और इन उम्मीदों में सबसे बड़ी और शायद सबसे ऐतिहासिक उम्मीद है बोनस की बहाली, खासकर उन लोगों के लिए जो अब दफ्तर की चारदीवारी से बाहर हैं। हमारे पेंशन भोगी, रेलवे और अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने बोनस की व्यवस्था को पहले ही बहाल कर दिया है, जो NIH संदेह एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब सत्ता के गलियारों से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वह यह है कि इस साल भारत के इतिहास में पहली बार पेंशन भोगियों को भी बोनस का तोहफा मिल सकता है।
एक लम्हे के लिए उन चेहरों को अपनी आंखों के सामने लाइए जिनकी त्वचा पर पड़ी हर एक झुर्री उनकी 30 से 40 साल की निस्वार्थ सेवा की कहानी कहती है। वो लोग जिन्होंने अपनी जवानी की सारी ऊर्जा इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगा दी। आज जब वह सेवानिवृत्त होकर अपनी जिंदगी के शांत पहर में हैं, तो हर महीने मिलने वाली पेंशन ही उनके जीवन की सबसे बड़ी और एकमात्र आर्थिक संबल है। उसी पेंशन में उन्हें अपना गुजरा हुआ कल भी दिखता है और आने वाले कल की चिंता भी। क्या उन लोगों को त्योहार के मौके पर एक छोटी सी अतिरिक्त खुशी का हक नहीं है? क्या उन्हें यह महसूस करने का अधिकार नहीं है कि जिस व्यवस्था को उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वह आज भी उनके बारे में सोचती है? जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा पिछले 3 सालों से लगातार इस मुद्दे को हर सरकारी मंच पर पूरी शिद्दत से उठाते रहे हैं। उनकी दलील बेहद साफ और दिल को छू लेने वाली है। वह कहते हैं, त्योहार सबका होता है। एक व्यक्ति चाहे दफ्तर में अपनी कुर्सी पर बैठकर काम कर रहा हो या सेवानिवृत्त होकर घर के आंगन में बैठा हो, दिवाली का उल्लास और उसकी जरूरतें उसके लिए कम नहीं हो जाती। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशन भोगियों को उनकी मूल पेंशन का कम से कम 50% बोनस के रूप में दिया जाए। अगर सरकार यह कदम उठाती है तो यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं होगी, यह एक गहरा सामाजिक और भावनात्मक संदेश होगा कि हम अपने बुजुर्गों को भूले नहीं हैं, कि उनका योगदान आज भी हमारे लिए मायने रखता है। अब तक केंद्र सरकार ने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर एक सोची समझी चुप्पी साध रखी है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि आने वाली 25 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं होगा, यह सम्मान की उस भावना की वापसी होगी जो कहीं ना कहीं नौकरशाही की मोटी मोटी फाइलों के बोझ तले दब गई थी। इस फैसले के पीछे की राजनीति को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह एक सर्वविदित तथ्य है कि देश में पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी तादाद में से एक बिहार में रहती है। राजनीति में समय और संवेदना का एक अजीब सा रिश्ता होता है। अक्सर वही फैसले सही समय पर लिए जाते हैं जिनका सीधा चुनावी फायदा मिल सकता है। अगर सरकार पेंशन भोगियों को बोनस देने का यह ऐतिहासिक कदम उठाती है तो दिवाली के दियों की रोशनी के साथ साथ चुनावी महफिल की रौनक भी यकीनन बढ़ जाएगी। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, अगर इस फैसले से देश के लाखों बुजुर्गों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान आती है तो उस मुस्कान का स्वागत हर हाल में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उस राहत की जिसकी आधिकारिक घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, लेकिन जिसका मीठा एहसास त्योहार से ठीक पहले मिलना अभी बाकी है। मैं बात कर रहा हूं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, यानी डीए और डीआर की। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 35% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। पहली नजर में सुनने पर यह सिर्फ 3% की एक मामूली सी बढ़ोतरी लगती है, लेकिन जरा उन लोगों से पूछिए जिनकी पूरे महीने की गृहस्थी की गाड़ी पेंशन की एक सीमित रकम पर चलती है। उनके लिए यह 3% सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि सब्जी, दूध और दवाओं के लगातार बढ़ते बिलों से लड़ने का एक छोटा सा हथियार है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू की गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सिर्फ बढ़ी हुई तनख्वाह या पेंशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का बकाया यानी एरियर भी एक मूत मिलेगा। और सरकार की योजना यह है कि दिवाली से पहले यानी 29 से 30 अक्टूबर के बीच जब वेतन और पेंशन का भुगतान किया जाएगा, उसी के साथ यह 3 महीने का पूरा एरियर भी उनके खातों में डाल दिया जाएगा। जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब त्योहार की तैयारियों और खर्चों के बीच अचानक आपके खाते में एक मूत रकम आएगी। वह सरकार पर उस भरोसे की बहाली होगी जो अक्सर वादों और हकीकत के लंबे फासले में कहीं खो जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह सब कुछ होता है तो यह तो सिर्फ एक ट्रेलर होगा, क्योंकि असली बड़ी खबर की उम्मीद तो अभी बाकी है, और वह खबर है 8वें वेतन आयोग की चर्चा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान देकर इस चर्चा को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि
सरकार ने अपनी तरफ से 8वें वेतन आयोग को लेकर सारी आंतरिक तैयारियां पूरी कर ली हैं और अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा का इंतजार है। अगर सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ते की सौगात के साथ साथ नए वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी कर देती है तो इसे कर्मचारियों के लिए डबल दिवाली गिफ्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वेतन आयोग कोई साधारण प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। यह देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर, उनकी क्रय शक्ति और उनके भविष्य की दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। यह सिर्फ कुछ हजार रुपयों के इजाफे का मामला नहीं होता। इससे मूल वेतन की पूरी संरचना बदल जाती है, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन की गणना का आधार बदल जाता है और सबसे बड़ी बात यह कर्मचारियों के मनोबल को कई गुना बढ़ा देता है। कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 3 गुना रखा जाए। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह होगा कि किसी कर्मचारी का जो मौजूदा मूल वेतन है उसे सीधे 3 से गुणा कर दिया जाए और फिर उस पर अन्य भत्ते जोड़े जाएं। यह एक बहुत बड़ी आर्थिक छलांग होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन आज RC00 है तो वह सीधे R600 के करीब पहुंच जाएगा। यह मांग सिर्फ सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन की कड़वी हकीकत से जुड़ी है। आज जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है वह अब सिर्फ सरकारी आंकड़ों का खेल नहीं रह गई है, वह आम आदमी की रसोई और उसकी थाली तक पहुंच चुकी है। जिस समाज में बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बुजुर्गों की दवाई का बिल और त्योहार का दिया तीनों महंगे हो जाएं, वहां वेतन आयोग की चर्चा सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं रहती, वह हर घर की चिंता और उम्मीद बन जाती है। और अब आते हैं उस मुद्दे पर जो एक नासूर की तरह पिछले कई सालों से रिस रहा है। यह मुद्दा है 18 महीने के बकाए DA एरियर का। यह वह रकम है जिसे कोविड महामारी के उस भयावह और मुश्किल दौर में सरकार ने यह कहकर रोक दिया था कि देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। देश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने भी राष्ट्रहित में इस कड़वे घूंट को पिया और इस फैसले को स्वीकार किया। लेकिन अब जब देश उस संकट से बहुत आगे निकल चुका है, जब अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट आई है, तब भी सरकार उस बकाया राशि को देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने कई बार कई मंचों से साफ कर दिया है कि वह इस भुगतान को करने के पक्ष में नहीं है। इसे एक तरह से बट्टे खाते में डाल दिया गया है। लेकिन कर्मचारी संगठनों ने अभी तक हार नहीं मानी है। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। यह कोई भीख नहीं बल्कि उनका कमाया हुआ हक है, जिसे सरकार ने सिर्फ स्थगित किया था, रद्द नहीं। अब यह लड़ाई सड़कों, चौराहों और दफ्तरों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। आने वाली 10 अक्टूबर को यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ सकता है। एक याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि अदालत सरकार को यह निर्देश दे कि वह कर्मचारियों के इस 18 महीने के बकाये का भुगतान करें। देश के जाने माने वरिष्ठ वकील A.K. तिवारी ने इस मामले पर कहा है कि सरकार के पास कानूनी तौर पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह कर्मचारियों के अर्जित वेतन या भत्ते को स्थायी रूप से रोक सके। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करता है और कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाता है तो यह एक ऐतिहासिक जीत होगी। यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। यह लगभग 34,402 करोड़ की भारी भरकम राशि है। सरकार के लिए यह एक बड़ा वित्तीय बोझ लग सकता है, लेकिन उन लाखों लोगों के लिए जिनके वेतन से यह कटौती हुई थी, यह उनकी जिंदगी की जमा पूंजी का एक अधूरा हिस्सा है। यह सिर्फ अर्थशास्त्र का विरोधाभास नहीं है, यह हमारी संवेदनाओं का भी इम्तिहान है। एक तरफ हम हजारों करोड़ के नए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही उन बुजुर्गों को उनके हक के कुछ हजार रुपयों के लिए सालों तक इंतजार करवाते हैं, जिन्होंने इस देश की नींव को अपनी मेहनत के पसीने से सींचा है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? इन तमाम खबरों में, इन घोषणाओं में, इन फाइलों और आदेशों में हमें सिर्फ आंकड़े दिखते हैं, प्रतिशत दिखते हैं, रकम दिखती है, लेकिन हमें वह इंसान नहीं दिखता जो हर महीने की पहली तारीख को अपनी पासबुक अपडेट कराने बैंक जाता है और एक गहरी सांस लेकर मायूस लौट आता है। हमें वह सेवानिवृत्त शिक्षक नहीं दिखता जो अपनी पेंशन से अपने पोते के लिए खिलौने खरीदने का सपना देखता है। यह खबरें किसी चुनावी रैली के जोशीले भाषण की तरह नहीं चलती, क्योंकि इनमें तालियां नहीं बजती। इनमें सवाल उठते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो हमें भी कभी कभी रवश कुमार की तरह यह कहने का मन करता है कि अगर आप अपने हक के लिए सवाल नहीं पूछेंगे तो कोई आपकी सैलरी नहीं बढ़ाएगा।
कोई आपका एरियर नहीं देगा और कोई आपकी पेंशन को सम्मान की नजर से नहीं देखेगा। सरकारों को यह याद रखना होगा कि कर्मचारी और पेंशन भोगी सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है, वे इस देश की चलती फिरती नींव हैं। पेंशनर सिर्फ बुजुर्गों की एक भीड़ नहीं, वे हमारा जीता जागता इतिहास हैं। वे वह लोग हैं जिन्होंने अपने समय में इस देश के प्रशासनिक ढांचे को खड़ा किया और उसे चलाना सिखाया। आज अगर यह सिस्टम बिना रुके, बिना थके चल रहा है, तो यह उन्हीं के बनाए रास्तों और उन्हीं के दिए गए अनुभव का परिणाम है। और यह कितना दुखद और विडंबनापूर्ण है कि आज उन्हीं लोगों को अपने अधिकारों के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर विवश होना पड़ रहा है। यह तस्वीर किसी भी जीवंत और संवेदनशील लोकतंत्र के लिए गौरव का विषय नहीं हो सकती। इस अक्टूबर की हवा में उम्मीद की एक अलग ही महक है। बहुत संभव है कि सरकार 15 से 18 अक्टूबर के बीच वेतन और पेंशन का भुगतान करके करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेर दें। हो सकता है कि कैबिनेट की बैठक में पेंशनरों के लिए बोनस की ऐतिहासिक घोषणा हो जाए। यह भी लगभग तय है कि 3 महीने का एरियर भी त्योहार से पहले खातों में आएगा। और कौन जाने, शायद सुप्रीम कोर्ट से 18 महीने के बकाए एरियर पर भी कोई अच्छी खबर आ जाए। लेकिन यह सब अभी सिर्फ उम्मीदें हैं, और आज के द्वार में उम्मीदों की उम्र बहुत छोटी होती जा रही है, क्योंकि जनता के भरोसे को आंकड़ों, घोषणाओं और सियासी भाषणों के बीच बुरी तरह से बांट दिया गया है। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बैंक की लंबी लाइन में किसी बुजुर्ग को खड़ा देखें, तो यह मत सोचिएगा कि वह सिर्फ कुछ 1000 निकालने आया है। वह अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत, ईमानदारी और सेवा का सबूत लेने आया है। जब कोई सरकारी कर्मचारी महीने के आखिरी हफ्ते में कैलेंडर को घूरता है, तो वह सिर्फ तारीखें नहीं देखता, वह अपनी मेहनत का मोल देखता है। और जब सरकारें इन छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी बातों पर मौन साध लेती हैं, तो जनता की नजरों में उनकी विश्वसनीयता और सम्मान का ग्राफ थोड़ा और नीचे गिर जाता है। यह देश असल मायनों में तब मजबूत बनेगा जब किसी पेंशनर को दिवाली की मिठाई खरीदने से पहले 100 बार सोचना ना पड़े, जब किसी कर्मचारी को यह डर ना सताए कि अगर फाइलें अटकी तो त्योहार से पहले वेतन नहीं आएगा, जब किसी बुजुर्ग को अपने ही हक के लिए कानून का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर ना होना पड़े। तो दोस्तों, इस अक्टूबर में जब आप अपने घरों में दिवाली के दिए जलाएं, तो एक दिया उन लाखों गुमनाम चेहरों के नाम का भी जलाइएगा जो इस पूरी व्यवस्था को अपनी जिंदगी का हर पल देकर आज अपने हिस्से की थोड़ी सी रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। वे लोग जो सड़कों पर नारे नहीं लगाते, लेकिन खामोशी से इस देश को अपनी रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूती से खड़ा रखते। तो दोस्तों, हमारे साथ खड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।